बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, थंबनेल देख के आपको आइडिया आ चुका है कि आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन। गाला का साइंस का हम फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी और डी कवर करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्या सही आंसर, और अच्छे से हम डिस्कस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसे दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा गाला का, 80 मार्क का पेपर रहेगा। ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो बेसिकली गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसके अंदर सेक्शन ए जो हमारा आता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो 24 मार्क्स के रहते हैं हमारे। ओके, ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहला सेक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है अल्टरनेट चूज करना, मतलब कि एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट आपके पास रहता है यहाँ पर, Which is the reducing agent in the following reaction, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। Which functional group is attached with hydrocarbon in the soap, that is B, COONA। ओके, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो सी ऑप्शन, यीस्ट, सॉरी। What is the main component of biogas? Main component of biogas is methane. Which image cannot be formed or obtained by the concave mirror? वर्चुअल इमेज और स्मॉलर, ये इमेज कॉन्केव मिरर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई? वो बनती है रेटिना पे। ओके, तो एमसीक्यू क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में C2H4 इज ए और एन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये वाला आंसर इसका। Then question number 8. Okay. So Mendel include dash elements in the table. तो 63 elements. पैंक्रेटिक जूस में जो लिपेज है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, तो उसको करता है लिपेज। लिपिड को डाइजेस्ट करता है लिपेज। ओवम कहाँ फर्टिलाइज्ड होता है, तो वो होता है ओविडक्ट में। डिस्टेंस क्या होगा और मिरर का, अगर हम ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो सेम रहेगा, बिकॉज object of distance and object a distance of object and distance of image is always same in the plane mirror. Well, that is not obtained from the solar energy, तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं obtain होती है, वो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन से बनती है। ओके, अब हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। So in the table the atomic radii decrease from upward to downward in the group. Okay, so answer is false, वो increased होता है। The wings of the bird and insects are analogous organs. Yes, analogous मतलब क्या होता है कि उनका फंक्शन सेम है। तो बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का फंक्शन है विंग्स का फ्लाई करने का, बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन सिंबल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हम लेंगे, यू लेते हैं हमेशा। यस, ट्रू, ठीक है, हम यू लेते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस, टाइड एंड फॉल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, तो आंसर है फॉल्स। ठीक है, मून के हिसाब से नहीं होता, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से बनता है। वेल, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, Which plant hormone retards the growth of plant? प्लांट का ग्रोथ कौन सा हार्मोन जो है वो रोकता है? ठीक है, तो ये होगा एबिस्किस, और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ए बी लिख सकते हैं। ओके, द 3 names of vegetables produced from the wild cabbage। अब 3 है, मैंने आपको 5 जितने दिए हुए हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केले, कोलरबी और ब्रोकली। क्या आप कोई भी 3 लिख सकते हैं इसमें से। 19th, give the name of the flatworm having first time eyes and what is the form of the eye। तो प्लेनिरा जो है, ओके, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। प्लेनिरा इज द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली इसके आईज कैसे है, तो आईज आर सिंपल कप शेप्ड, ठीक है, डॉट की तरह स्ट्रक्चर होता है, कप की तरह, और इसके अंदर एक ही टाइप का फोटो रिसेप्टर होता है, मतलब कि एक ही कलर वो देख सकता है। 20 नंबर, द पावर वोल्टेज रेटिंग, ओके, of an electric device is 100 watt and 250 volt. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक डिवाइस है और उस लिखा हुआ है कि 100 watt का पावर है और 250 वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हैं राइट साइड में।
तो अप्लायंस, इसका मतलब ये कि अप्लायंस जो है वो 100 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा, मतलब कि 100 जूल वो कंज्यूम करेगा 1 सेकंड के अंदर, जब वो 250 वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, स्टेट द अबार्टिक कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 तो लिख ही दिए हैं कि हाफ मार्क भी हम अगर इंक्लूड करते हैं एक के लिए तो आपको 4 तो लिखने ही पड़ जाएंगे, तो एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब कि लगातार धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस का लेवल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी वजह से हम उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट 24, ओके, एड्रेनालाइन, इसका काम क्या है, तो इसका काम है हार्ट बीट को इंक्रीज करना। ओके, तो ऑप्शन 3, तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर 3। एंड इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड लेवल को रेगुलेट करना, तो बी का जो रहेगा वो ऑप्शन 1। ये बेटा आई होप आपको समझ में आ चुका है। आप वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लर्न करने के लिए फर्दर। आइए अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको कोई भी 9 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 13 में से, पर मैं आपको साइड से आंसर बता दूंगी, फिर आपको जो भी 9 करने आप कर लीजिएगा आराम से लर्न। ओके, अब जैसे 25th नंबर क्वेश्चन है दैट राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक का आपको 2 रिएक्शन देना है, एक आपको देना है HCl के साथ, ओके, और दूसरा आपको देना है NaOH के साथ। ये तो हम पहले लिख देते हैं, जिंक का हम लोगों को HCl के साथ देना है, तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, और Zn जो है वो Cl के साथ आ जाएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, ZnCl2। ओके, और इसका आपको बैलेंसिंग करना है, तो आगे HCl के आगे जो रहेगा वो 2 आ जाएगा। दैट्स इट। नाउ सेकंड नंबर, आपको Zn को रिएक्ट करना है Na के साथ। अब NaOH हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे H2O भी मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा Na2Zn OH4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, ओके, बैलेंसिंग करना है इसका, तो इसका बैलेंस हम कर लेते हैं, NaOH के आगे 2 लग जाएगा, ओके, H2O के यहाँ पे भी 2 आ गया, ओके, बाकी कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। डन, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड बन गया, इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या कहेंगे हम, सोडियम जिंकेट। मैं साइड में लिख देती हूँ, सोडियम जिंकेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, वो आपसे पूछ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल एंड ओर। तो खैर ये रहा पहला वाला जो लाइन है वो मिनरल डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मेटल जो हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं उसको मिनरल कहेंगे, और उन मिनरल्स में से जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटल मिलेगा उसको हम कहेंगे ओर्स। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, तो ये रहा उसका आंसर, 2 मार्क में है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इसका स्टेटमेंट देना होगा और एग्जाम्पल बताना होगा। देन 28 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ इट्स पोजीशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हम एटम का लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका पोजीशन के हिसाब से टेबल में क्या रिलेशन है। ये रहा उसका आंसर, एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है मैंने, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। 29th, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्यों करते हैं, तो हमें पता है क्योंकि उनको अपना स्पीशीज जो है वो कायम रखना है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिप्रोडक्शन करता है। 30 नंबर, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होमोलोगस एंड एनालॉगस में। मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं जो आपको इजी लगता हो। कोशिश कीजिएगा कि एक एग्जाम्पल तो ले ही लीजिएगा, ठीक है, तो वो तो आपका एक पॉइंट हो जाएगा। और एक ये डेफिनेशन, मतलब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं 2 पॉइंट में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 31, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और उसका असाइनमेंट बताना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का क्या होता है कि हम लोग जो काम करते हैं एक चार्ज, ओके, वन कूलम को इंफिनिटी से पॉइंट ए की तरफ लाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी। और उसका एसआई यूनिट जो है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, दैट मीन्स 1 जूल पर 1 कूलम। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट 2 मेरिट्स ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। ओके, मैंने आपको 3 दिए हुए हैं, आपको जो इजी लगे आप उसमें से लर्न कर लीजिएगा। देन 33, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको 4 पॉइंट्स, आपको चारों ही लिखनी होंगी अनटिल एंड अनलेस आपको मेंशन ना किया जाए राइट एनी टू, क्योंकि बेसिकली इनमें हाफ मार्क 1 पॉइंट का काउंट करते हैं, तो 4 पॉइंट्स आपको 4 के 4 लर्न करने होंगे। देन 34 नंबर, what are the problems caused by the non biodegradable waste that we generate, ठीक है। तो हम लोग जो प्लास्टिक जो जनरेट करते हैं, तो बेसिकली उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन मैंने आपको 4 पॉइंट्स दी हुई हैं, एज पर दैट की हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। ओके, देन 35th नंबर क्वेश्चन, हाउ इज ओजोन लेयर डिप्लीटेड एक्सप्लेन। तो क्या करना है इसके अंदर, बस आपको ये चीज बतानी है कि क्यों डिप्लीट होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि क्लोरीन और ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वहां पे जाके वो ओजोन का जो O3 पार्ट है ना, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम ये कहें तो एक क्लोरीन जो है वही 1000 मॉलिक्यूल्स या बेसिकली 1 लाख मॉलिक्यूल जितने ओजोन को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रहा है, मतलब पतला होता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। 36, वाई इज सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नीडेड, ठीक है, जरूरत है, तो इसका मैंने आंसर दिया हुआ। ये तो खैर बहुत इजी आंसर्स हैं इसके लिए, ताकि हम लोग जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम वाइजली और जुडिशियली उसको हम यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि भाई अनलिमिटेड में है तो आप कैसे भी यूज कर लो, ठीक है, अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए अच्छे से रिसोर्सेज, तो ये हमें ध्यान देना है। देन 37 क्वेश्चन, मेंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको जो इजी लगता है आप ले लेना। बेसिकली मुझे जो थोड़े बहुत अच्छे लगे 4 पॉइंट्स वो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स जो है वो वहां से हमें फिशिंग, हंटिंग, एनिमल्स, फ्रूट सब मिलता है, इवन तो लोकल पीपल के लिए। फॉरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में, ठीक है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे। वेल साइज का इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10 में से कोई भी 4 अपने मनपसंद के पॉइंट्स ले लीजिएगा, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर अप कर लिया पेपर नंबर 1 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगी जिसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी कवर करेंगे। तब तक आप ये दोनों सेक्शंस लर्न कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो डू कमेंट मी, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लूंगी अगर कोई आपको आंसर क्लियर नहीं हो रहा है तो। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।